मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन की सरकार दुनिया में सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था के तौर पर मानी गई है। उस वक्त के काम, उस वक्त में पैसे की डेवलपमेंट की एक कीर्तिमान भी स्थापित किए थे। अर्थव्यवस्था को हिलने नहीं दिया था उस व्यक्ति ने। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था हिल गई थी, लेकिन दुनिया ने अपनी प्रशंसा की थी अर्थव्यवस्था की, हिंदुस्तान की, लेकिन उसको तो नकार दिया मोदी जी और जनता बीजेपी के वादों ने। वादे किए, सबसे पहले तो हमें धन से प्रभावित कर दिया। कहा कि काला धन कांग्रेस ने छुपा रखा है, इसको वापस लाएंगे और 15-15 लाख तुम्हें भी दे देंगे। भाई यही बहुत था, चारों तरफ एक फैल गया। डीजल के भावों का वादा किया था, मोटरसाइकिल और उस पर गैस के सिलेंडर रखते थे भैंसा बुग्गियों में और बाजारों में निकालते थे सारे लोग और कहते थे मार दिए, पेट्रोल ये भाव कर दिया, गैस या भाव कर दी। गैस तो देंगे 250 रुपये और पेट्रोल देंगे 35 रुपये। ये वायदे थे इनके। क्या 10 वर्ष में इन्होंने दिया? आज हिसाब लेने का समय आ गया। और इन्होंने मान लिया इलेक्शन में कि भाई हमने तो जुमले कहे, शाहजी ने जुमले माना है, जुमले में ही झूठ माना है। और भाई जब झूठ मान ले, कोई कसूर अदालत में मान ले तो अदालत सजा दे देती है, लेकिन जनता ने सजा नहीं दी। जनता ने तो और एक छदम राष्ट्रवाद के नाम पर एक वातावरण फिर क्रिएट हो गया देश में, और राष्ट्रवाद के नाम पर फिर एक बार दोबारा फिर मौका दे दिया। भूल गए, झूठों को भी भूल गए, वादों को भी भूल गए, किसी चीज को भी नहीं देखा देश की जनता ने। तो भैया आज तीसरी बार फिर आपके बीच में आए हैं। अब निर्णय आपको लेना है। निर्णय तो आप लिए बैठे हैं, आप जागे हो, सोए को तो जगा है, लेकिन आप तो जागे बैठे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखिए। लेकिन फिर भी आज करप्शन कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ पर है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। महंगाई चरम पर है। अगर आप तुलना करेंगे तो आज स्थिति ये है कि गरीब के लिए, आम व्यक्ति साधारण के लिए इस महंगाई में जीना भी मुश्किल हो रहा है। 2.5 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लाखों लोग नौकरियों से निकाल और दिए। 2.5 करोड़ नौकरियां तो उन्हें जब दी। तो भाई आज ये समय आ गया है आपको तोलने का कि पुरानी सरकारें आपके बीच में रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, मैं मोटे तौर पर ही कह रहा हूं, समय बहुत कम से कम ले रहा हूं, मैं भी इनके साथ एक मिनिस्टर के रूप में रहा हूं। हरियाणा का निर्माता कई पहले जब हरियाणा 66 में बना था, इंदिरा गांधी जी ने इतनी भरपूर आर्थिक योगदान दिया हरियाणा को कि हरियाणा का निर्माण हुआ, और वो बंसीलाल जी ने उसमें मेहनत की। लेकिन ये भी वास्तविकता है, कितनी भी सरकार बदल गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल पहले की 10 वर्ष की सरकारों ने इस हरियाणा प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, नव निर्माण किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरियाणा को पहले नंबर का प्रदेश कहा जाता था प्रति व्यक्ति, चाहे आग हो, तुम्हारी आय हो, निवेश हो, आर्थिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के डेवलपमेंट हो, हर तरफ विकास किया है और प्रदेश को देश में सबसे नंबर माना जाता था। आज कहाँ खड़ा है या आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। अभी मेरे माननीय साथी कह रहे थे कि करप्शन की हद है। इतना बड़ा करप्शन यहाँ होता है कि करोड़ों रुपए बिल बन के पास हो जाते हैं, फाइल, और खा जाते हैं, फील्ड में काम नहीं होता। और जब केस दर्ज करके पार्षद एमएलए शोर मचाते हैं तो फाइलें जला जीता जाती हैं। ऐसा करप्शन भाई कभी नहीं देखा। उस वक्त काम हुए, और जिस वक्त काम हुए 10 साल में हरियाणा पे कुल 70-72 हजार करोड़ का कर था भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार ने। लेकिन इनकी सूझबूझ, इनकी योजना, इनकी कार्यशैली से इस प्रकार काम किया गया कि बेहताशा काम हुए। चाहे मेट्रो चली आपकी, अनेकों कॉलेज, यूनिवर्सिटियां,
मेडिकल कॉलेज, IMT, इतने बेहताशा चारों तरफ डेवलपमेंट हुई कि शायद ये बेमिसाल हैं। फिर भी उस पैसे में इतना काम किया। और आज कर्ज की तुम देखो तो ये सरकार ढिंडोरा पीट रही है, काम धैले का नहीं है। और कर्ज कितना है? कर्ज उदयभान जी पे तो हिसाब ज्यादा है, पर मैंने तो जो पढ़ा है मैं उस रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं। 3,17,000 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर कर्ज है आज। हर व्यक्ति 1.5-2 लाख का कर्जदार है जो हरियाणा का है। तो कहां जा रहा है पैसा? ये सारा पैसा करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। इसी प्रकार से ले रहे हैं, खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की खेती बो रहे हैं, हमें खिला रहे हैं। तो आज समय हो गया है इनको आज उसका हिसाब लेने का। आज का ऐतिहासिक, मैं इसलिए कह रहा था ये चुनाव इसलिए ऐतिहासिक है कि कितने ही बदलाव हुए, सरकारें बदली, लेकिन इस जगह इस तरह का वातावरण देश में कभी नहीं हुआ। आज सांप्रदायिक सद्भाव जो इस देश में है उसको भी खत्म किया जा रहा है। ऐसी बीज बोए जा रहे हैं जो सन 47 में भी इस प्रकार इस एरिया में कभी शांति भंग नहीं हुई। इस भूमि पर कभी भी या हिंदू में मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन बंटवारे में भी यह शांति भंग नहीं हुई। आज ये उसको भंग करना चाहते हैं। किस लिए? इनका कार्यक्रम तो नहीं है, हर दृष्टि से फेल है। इनको हर देखे डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी हो और क्या नाम है करप्शन हो, उनका जवाब इन पे नहीं है। हिंदू मुसलमान के तौर पर बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। तो आज समय आ गया है भाई इनको जवाब देने का। ये राष्ट्र सबका है, ये राष्ट्र एक का नहीं है। ये धर्म के नाम पर जो महापुरुष संतों का देश है, ये भगवान कृष्ण का निमित्त अवतारों का राम का देश है। उन्होंने कभी भी जाति धर्म का कभी भी बीज नहीं बोए। महात्मा पुरुषों ने यहाँ तक कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे संबंधे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये संसार एक है। तो फिर इस सद्भाव को खंडित करके ये देश की उस आज़ादी को, जिसके लिए लहू दिया इस कांग्रेस ने, जिस बलिदान दिया इस कांग्रेस ने, बहुत बड़ा संघर्ष किया है, उस आज़ादी के लिए भी, उस संविधान के लिए भी आज खतरा पैदा हो रहा है। आज ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आज के चुनाव का एक बहुत विशेष महत्व है। ये निर्णय बाप को 80-90% ही नहीं करा, मैं तो 100% की कह रहा हूं कि आज देश की आवश्यकता है। देश की एकता, देश की अखंडता और देश के संविधान, इसको बचाने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, एक तो उम्मीदवार मैं खड़ा हूं और एक पार्टी आपके सामने है। हुड्डा जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज के उम्मीदवार कि जिसके अभी हर्ष जी ने, बहुत से साथियों ने, आफ्ताब जी ने बहुत कुछ कहा है कि इनका चरित्र और चेहरा करप्शन से लिपटा हुआ है। जो बीजेपी का उम्मीदवार जो आज तीसरी बार फिर आया है, ये और कुछ नहीं कहता। ये कहता है कि मोदी के नाम पे वोट दे दो। अरे अपने नाम पे तो वोट लो। अपने नाम पे तो लोग आज इसे करप्शन पाल के नाम से जान रहे हैं। तो भाई करप्शन पाल के नाम से दोगे या मोदी के ने, ये निर्णय आपको लेना है। और दूसरा, पार्टी के विषय में आप तो मैंने बतला दिया, आप खुद देख रहे हैं कि देश के लिए क्या कुछ किया। भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रदेश को कहां तक पहुंचाया, हमारी पॉलिसी नीतियां क्या हैं, इन दोनों पर निर्णय लेंगे। तो आप से मेरी फिर यही आग्रह है कि आप एक एक वोट कांग्रेस के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, पहलवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, जिसको इन्होंने खंडित किया है, जिसके लिए आज खतरा पैदा हो रहा है, उसके लिए एक एक वोट आप हाथ के पंजे पर बटन दबाकर अपने भविष्य को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मैं तो आपको एक ही भरोसा दे सकता हूं भाई, मैं शायद मुझे आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, मेरे वालिद को आप जानते होंगे, चाहे नेतराम जी, चाहे करण सिंह जी जानते हैं, पुराने लोग। मैंने तो उनकी परंपरा को निभाया है। मैं 5 बार MLA रहा हूँ। मिनिस्टर हुड्डा सिंह के साथ मैंने ड्यूटी दी है। CLP का लीडर भी रहा हूँ। और जब 4 बार लगातार छोड़ती है जनता, लगातार भी चुना है, एक बार छोड़ के नहीं।
तो भाई कहीं ना कहीं मेरे ईमान में सच्चाई होगी, ये तो मान लेना। मैं तो यही कह सकता हूँ। तो मैं तो भरोसा दे सकता हूँ, एक तो मैं जो चादर मुझे आप सौंपने जा रहे हैं, मैं ईमानदारी से दाग नहीं लगने दूंगा, अपने साथ करप्शन वाल नहीं लगने दूंगा, और आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, कभी आपको निराश नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। फिर एक बार आपका धन्यवाद।